नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, एकदम बढ़िया। सो आज हम वीडियो का रिएक्ट करने वाले हैं एमका के ऊपर। एमका मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है एक इंडिया में, और इसके ऊपर आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये वीडियो आज हम देखेंगे और जानते हैं कि इसके पीछे कितनी हद तक रियलिटी है और क्या चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की जा रही हैं। तो चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का, एंड ऑल्सो मेरे व्लॉग चैनल को जरूर वॉच कीजिएगा। सो होली आ रही है, होली का इवेंट पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट होता है, तो उसको देखने के लिए आपको मेरा व्लॉग चैनल तो देखना ही पड़ेगा। तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा व्लॉगिंग चैनल का। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एमका और इंजन पर बहुत ज्यादा बड़ी खबर देने जा रहा हूं, और यह खबर किसी मीडिया संस्था या सूत्रों के हवाले से नहीं आई है। यह खबर दी है खुद डीआरडीओ के चीफ ने, यानी कि पूरी तरीके से ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी मशीन क्यों ना हो, कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, चाहे एक मोटरसाइकिल है, कार है या फिर बड़ा प्लेन है, इनमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे, वो ये कि अगर आप इनका इंजन निकाल कर एक तरफ रख दें तो सिर्फ ये लोहे का ढांचा बने रह जाएंगे। भले इनमें कितने स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हों या फिर आपने इनमें भले ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास इंजन नहीं है तो। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी मशीन को बनाने में 50% काम होता है इंजन का। अगर आपने इंजन बना लिया मतलब आपका आधा काम खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन एक लड़ाकू विमान का इंजन तैयार नहीं कर पाया है। और आप सभी जानते हैं कि भारत का कावेरी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, क्योंकि जो पावर हम कावेरी इंजन से चाहते थे वो हमें वो नहीं दे पाया है। और कावेरी इंजन के फेल होने की वजह से ही जो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, उसमें जो इंजन लगाया हुआ है हमने, वो अमेरिकी इंजन है। इतना ही नहीं, इस समय भारत एमका नाम का एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जो पूरे एशिया में सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस होगा। लेकिन उसमें भी इंजन कौन सा लगा है? अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का इंजन। लेकिन भारत नहीं चाहता कि एमका में अमेरिकी इंजन हमेशा लगा रहे। इसीलिए शुरुआत के करीबन 36 से लेकर 50 लड़ाकू विमान एमका इंजन के साथ आएंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी एमका आएंगे उसमें भारत का खुद का स्वदेशी इंजन लगा होगा। लेकिन वो इंजन आएगा कहां से? इसको लेकर भारत प्रयास ये कर रहा था कि क्यों ना अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स या ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस या फिर फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, इन तीनों में से किसी एक के साथ कोलैबोरेशन में एक इंजन का निर्माण किया जाए और फिर इस इंजन को एमका में लगाया जाए। इससे भारत के पास इंजन की संपूर्ण टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। लेकिन भारत इन तीनों में से लगभग रोल्स रॉयस को सेलेक्ट कर चुका था। मैंने इस पर खबर भी दी थी। लेकिन उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, और इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर खूब दबाव डाला गया कि हम रूस के खिलाफ जाएं। ऐसे में भारत को लगा कि अगर कल को हम अमेरिका या ब्रिटेन की कंपनी के साथ मिलकर इंजन बनाते हैं, और इंजन बनाने का प्रोसेस होगा 4 से लेकर 5 साल का, इन 4-5 सालों के अंदर कुछ ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर पश्चिमी देश भारत पर फिर दबाव डालेंगे, जिससे कि भारत को झुकना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर भारत नहीं झुकेगा इनके सामने तो ये इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द कर देंगे, भारत फिर मझधार में लटक जाएगा। और इसीलिए अब भारत फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ बातचीत कर रहा था, और अब खुद डीआरडीओ के चीफ ने कंफर्मेशन दे दी है कि जो बातचीत है फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ वो अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। आने वाले 2 महीनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, और उसके बाद भारत की तरफ से डीआरडीओ और फ्रांस की तरफ से सैफ्रॉन मिलकर एक ऐसा इंजन तैयार करेंगे जिसकी पावर 125 किलो न्यूटन तक होगी। हालांकि आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ होता ना, तो अब तक भारत ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी चुका होता। इसके पीछे कारण है। दरअसल अगर आप एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह इन तीनों देशों की तीनों कंपनियों को देखेंगे ना, चाहे फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन हो, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स हो या फिर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस हो, तो इन तीनों कंपनियों में रोल्स रॉयस सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उदाहरण के लिए रोल्स रॉयस कंपनी
जेट इंजन के अलावा कारों का भी निर्माण करती है और ये इतना ज़्यादा फोकस करती हैं अपनी क्वालिटी पर कि एक कार को बनाने में 6 महीने से लेकर साल भर का वक्त ले जाती हैं और फिर इनकी कारों की कीमत करीबन 6-6.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी क्वालिटी के पीछे कितना पागल है। हालांकि आपको बता दूं कि जो अमेरिका की कंपनी है या फ्रांस की कंपनी है ज़्यादा पीछे नहीं है रोल्स रॉयस से, लेकिन हाँ 19-20 का अंतर तो आएगा ही। लेकिन फिर भी ये भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि हमने फ्रांस की कंपनी को चुना। इसके पीछे कारण ये है कि अगर भविष्य में हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि इससे यार कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए या फिर ब्रिटेन नाराज ना हो जाए। हम ऐसी चीजों का डर अब नहीं रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फाइनली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए और इंडियन लोगों के लिए कि भाई एमका का जो इंजन है वो बनने के लिए रेडी है और उसका काम स्टार्ट हो रहा है। फाइनली एक फ्रांस के साथ बहुत अच्छा डील हो रहा है और मुझे लगता है कि इंडिया ने एक बहुत ही सोच समझ के एक फैसला लिया है और इस फैसले से इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले वक्त में। अच्छा देखो, फ्रांस जो है वो हमेशा से ही इंडिया के साथ रहा है, भले इंडिया कुछ भी कर ले, मतलब जैसे अभी यूक्रेन की और रशिया की वॉर चल रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने न्यूट्रल रहकर हर चीज़ को कंट्रोल किया है। तो जिसकी वजह से हो सकता है लोगों को शायद इस चीज़ पे एतराज़ भी हो, लेकिन फिर भी फ्रांस ने इंडिया के साथ दिया है, वो इंडिया के साथ हर हाल में है। तो इसका क्रेडिट फुल जाता है मोदी जी को और इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि उनके साथ प्रॉपर तरीके से बना कर रखते हैं। इवन दो हम देखें यार, आउट ऑफ कंट्रीज जो हैं, ये गोरों की कंट्रियां जो हैं, ये लोग हमेशा इंडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट अभी इनकी वॉर हुई, उस दौरान भी ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखी कि किस तरह से इंडिया के कहने पर उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से यूरोप में आने की एंट्री दे दी। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लोगों के लिए और इंडियन के लिए, क्योंकि इंडियन फ्लैग की इतनी डिमांड है गोरों के सामने, ठीक है। तो खैर हम बात कर रहे थे एमका की। तो एमका की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि मतलब ये बात इसलिए कर रही थी कि एमका, देखो एमका इस एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लेकर आ रहे हैं और इससे क्या होगा, एमका के इंजन रेडी करने में पहले तो इंडिया को शायद इसका इनको आइडिया नहीं था कि किस तरह से होगा, क्या होगा। जाहिर सी बात है, एक टेक्नोलॉजी है वो एक स्पेसिफिक कंट्री ही जानती है, वो तो नहीं जानते जिनको पता ही मतलब जो नहीं काम करते, जिनके लिए न्यू है, वो तो उस टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए। तो खैर ये प्लेटफॉर्म था जो कि फ्रांस जो है वो उनसे सीखेंगे, कुछ इंजन बनाएंगे उनके साथ और फिर उसके बाद जो है ये अपनी तैयारियां खुद करेंगे, सीख जाएंगे और फिर उसके बाद जो है खुद ही अपनी कंट्री में ही ये इंजन्स रेडी किया करेंगे। इससे भी क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा, पैसे कम लगेंगे, कम बजट में ज़्यादा। जैसे वंदे भारत जो एक ट्रेन है, एक ट्रेन 18 भी जिसे कहते हैं, वो भी इन्होंने इंडिया में ही बनाई है 100% इंडियन प्रोडक्ट के साथ, इंडियन चीज़ों के साथ। तो वैसे ही अगर हम देखें तो ये लोग इस तरह की चीज़ें भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे और एक वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जब आने वाला वक्त ऐसा होगा कि इंडिया में हर तरह की चीज़ें जो होती हैं एयर डिफेंस की, वो सारी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से ये लोग इन टेक्नोलॉजीज़ में जैसे विक्रांत, INS विक्रांत जो है, आप देखो वो भी तो इंडिया में किस तरह से इन्होंने बनाया है, उस पर इतना खर्चा करके और ये वो, तो इस तरह की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इन होते जा रही है इंडियन कंट्री, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो। सो यकीनन आपको अच्छा लगेगा ज़रूर, क्योंकि खुशी होगी, सारी बात है, एज बीइंग इंडियन आप लोगों को तो अच्छा ही लगेगा कि हमारी कंट्री इतना डेवलप कर रही है और हर चीज़ की कोशिश करे मेड इन इंडिया ही हो। तो अच्छा है, खुशी हुई। और कह रहे हैं कि 24 में शायद ये आ जाएगा भारत में। तो भारत में जब आएगा तो जाहिर सी बात है 24 जो है वो अभी तकरीबन 2 साल के अंदर जो है ये बन जाएगा, इसको रेडी कर लेंगे और तब तक तो पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजीज इनके पास और आ जाएंगी इंडियन गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे दिल से। और जो है वो आप लोगों को कुछ इसके बारे में कहना है कमेंट में बताइएगा, जो कि मुझे नहीं पता हो शायद, क्योंकि हम लोगों को जो नहीं पता होता वो आप लोग बताते हो, तो कमेंट से रीड करके बहुत कुछ पता चल जाता है। तो वंस अगेन हैप्पी होली टू यू ऑल फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माई फैमिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।